हेलो फ्रेंड्स, हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। ये किसी भी टाइप का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से ज़रूर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो संख्या होती क्या है, देखिए, इकाई अथवा इकाइयों के मेल को संख्या कहते हैं। अब इकाइयाँ या इकाइयों के मेल को संख्या कैसे कहते हैं, तो देखिए अभी हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। 2 अंकों की संख्या तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब 2 अंकों की संख्या हम कोई भी संख्या ले लें, यदि लिखना चाहें, यदि आप देखिए कोई संख्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं 2 अंकों की, जैसे 82 लिखा आपने, कितना लिखा 82। अब 82 को कैसे लिखा, 82 को लिखने के लिए आपने क्या किया होगा, 10 गुणित 8 धन 2, ये सूत्र होता है। तो हम यहाँ पर डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। 2 अंकों में क्या होता है, इकाई और दहाई। मतलब आपका सूत्र हो जाएगा 10 गुणित दहाई, क्लियर, 10 गुणित दहाई धन आपका इकाई। तो ये आपकी 2 अंकों की संख्या का सूत्र हो जाता है, 10 गुणित दहाई धन इकाई। अब यहाँ पर प्रश्न कैसे बनते हैं, देखिए, इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 गुना है, या अंकों को पलट देने पर, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ओके, इसी टाइप से 3 अंकों की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, इकाई दहाई और सैकड़ा। अब सैकड़ा मतलब 100, तो यहाँ से आपका सूत्र बनेगा 100 गुणित सैकड़ा। अब इस सैकड़ा पर जो आपका अंक होगा, सैकड़ा का अंक है ना, धन 10 गुणित दहाई धन इकाई का अंक। ये अंक की बात चल रही है, क्लियर। इसी प्रकार 4 अंकों में क्या हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, मतलब 1000 गुणित 1000 का अंक है ना, 1000 का अंक धन 100 गुणित सैकड़ा का अंक, सैकड़ा का अंक धन 10 गुणित दहाई का अंक धन इकाई। इस प्रकार से आप जितने बड़े अंक चाहें उस प्रकार का सूत्र बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रश्न आता है आपको कि अंक संख्या के इकाई और दहाई के अंक पर आधारित। अब आपने पढ़ी होगी संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या होती है, नंबर लाइन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम नंबर लाइन। नंबर लाइन जो होती है, शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं को दर्शाने वाली रेखा संख्या रेखा कहलाती है। अब ये संख्या रेखा कैसे बनाई जाती है, देखिए, ये आपकी एक लाइन है, बीच में आपका 0 होता है और 0 के दाहिनी ओर मतलब राइट साइड कौन से नंबर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं इन्फिनिट तक, अनंत तक। और बाएं ओर नेगेटिव मतलब ऋणात्मक अंक होते हैं। इस प्रकार से आप ये नंबर लाइन को ड्रा कर सकते हैं। और सभी की जो 10-10 लाइन होती हैं, है ना। ओके, तो ये आपकी होती है संख्या रेखा। अब हम बात करते हैं संख्याओं के प्रकार। तो देखिए, ये तो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने टॉपिक नंबर सिस्टम। ये इसके बहुत सारे वीडियोस बनेंगे, एक एक टॉपिक हम लेके सॉल्व करते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं संख्याओं के प्रकार। तो आपका टॉपिक है संख्याओं के प्रकार। तो पहली संख्या है प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, क्लियर। अब ये प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर होती क्या है, तो संख्याओं में सबसे पहले प्राकृत संख्या गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं जो कि 1 से शुरू होती हैं। आपको तो याद ये रखना कि प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो ये प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 अनंत तक, ये आपकी क्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्याएं। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, पूर्ण संख्याएं हमेशा प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य और शामिल कर दिया जाए। मतलब यदि 0 से स्टार्ट होती है तो ये कौन सी संख्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। ओके, मतलब यदि आप प्राकृत संख्या में 0 शामिल कर दें तो पूर्ण संख्या बन जाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ से ऐसा प्रश्न बन जाता है कि
प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। इस टाइप से है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं पूर्णांक, इसको बोलते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर जो होता है आपका क्या होता है, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो प्राकृतिक संख्या होती है एक से शुरू होके अनंत तक चलती है। ओके, एक से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं। साथ में यदि हम बात करें किसकी, पूर्ण संख्या की, तो पूर्ण की संख्या जो होती है उसको 0 से अनंत तक हम मान सकते हैं ऐसा। और ये आपकी 1 से अनंत तक प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। हम बात करते हैं पूर्णांक इंटीजर्स। तो पूर्णांक जो होता है शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। पूर्णांक संख्या में देखिए धनात्मक संख्या आएंगी 1 2 3 4 अनंत तक, साथ में आपके इसमें 0 भी आएगा। और ऋणात्मक संख्या मतलब ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, इस टाइप से आपकी अनंत तक ये संख्याएं आती हैं। तो ये पूर्ण संख्या होती हैं, इसमें क्या क्या आ जाता है आपका, देखिए इसमें आपका आएगा पॉजिटिव मतलब प्लस, और 0 और नेगेटिव नंबर्स, इस टाइप से आप इसको मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं सम संख्याएं। सम संख्या क्या होती हैं, सम संख्या वे संख्या होते हैं जो पूर्णतः 2 से विभाजित होती हैं। मतलब कहने का ये होता है 2 से विभाज्य, किससे विभाज्य, 2 से विभाज्य संख्याएं पूर्ण सम संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 2 4 6 8 10 है ना, 12 एक्सेट्रा। कहने का मतलब ये होता है कि सम संख्या के अंतर्गत ऐसी संख्या 2 का दूनिया आता है, ठीक है ना। ओके, अब जबकि सम संख्या में ऋण का चिन्ह लगा रहे तो वह भी सम संख्या होगी। ऐसे देखिए ऐसा लिखा है ऋण 2 ऋण 4, तो ये भी सम संख्या है, लेकिन कौन सी सम संख्याएं हैं, देखिए ऐसी बहुत सी चीजें आपको पता नहीं होंगी। ऋणात्मक सम संख्याएं होंगी ये, ठीक है ना। ये ऋणात्मक सम संख्या होंगी, धनात्मक सम संख्याएं होंगी। तो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या कहलाती है। विषम संख्याएं, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, 2 से विभाजित नहीं होती हो। अब 2 से विभाजित ऐसी कौन सी विषम संख्या होती हैं, तो देखिए 1 नहीं आएगा, 3 से शुरू होती हैं 3। ओके, देखिए 1 क्या है, ना तो सम है ना ही विषम है, इसलिए विषम संख्या जो होती हैं किससे, सॉरी 1 बीच में आ जाएगा आपका 1 3 5 7 9 11 अनंत तक, इस टाइप से चलती हैं। तो एक विषम संख्या है, ठीक है ना। अब प्रश्न बन जाता है सबसे छोटी विषम संख्या 1 हो जाएगी, सबसे छोटी सम संख्या 2 हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये हम कुछ क्या लेके चल रहे हैं, संख्याओं के प्रकार। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। चलिए सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ छूट गई थी, सम और विषम संख्याओं व्यापक रूप। तो सम संख्या का व्यापक रूप क्या होगा, व्यापक रूप मतलब सूत्र कुल मिला के इसका होता है 2n। n का मान आप रखते जाएं, n का मान 1 रखेंगे 2 आएगा, 2 रखेंगे 4 आएगा, इस टाइप से। और विषम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, इसका व्यापक रूप होता है 2n ऋण 1। याद रखना, ये आपकी विषम संख्याओं का व्यापक रूप होता है। सम संख्या का 2n और विषम संख्या का 2n ऋण 1। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट आती है अभाज्य संख्या, ये सबसे ज़्यादा उपयोग होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर। तो इसके लिए ऐसा समझ लीजिए, ऐसी संख्याएं जिसके सिर्फ क्या फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है ना।
जिसके सिर्फ कितने फैक्टर होते हैं? 2। मतलब जो 1 से विभाजित होती हो, स्वयं से विभाजित होती हो। किससे विभाजित होती हो संख्या? विभाजित किससे होती है? 1 से होती है और स्वयं से। तो वो क्या कहलाएगी? प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। जैसे कि देखिए 2 1 से हो गई और 2 से हो गई। ऐसा ही मान सकते हैं जिसके कुल कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं। कुल कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर। फैक्टर मतलब होता है 2 विभाजक। तो 2 होगा। इसके बाद आपका 3 के भी 2 फैक्टर होते हैं, 1 से होती है और 3 से। इसके बाद 5 7, इसके बाद 11 13। तो ये सब संख्या क्या हैं आपकी? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। क्लियर? अब इसमें आती है आपकी अभाज्य संख्याओं में भी। अभाज्य संख्याओं का एक और नाम देख लेना आप लोग कि इसको हम एक नाम से और जानते हैं, ऋण संख्या। अभाज्य संख्याओं का भी कभी ऋण संख्या भी बोलते हैं। ऋण, है ना? ये देख लेना। अब यहाँ से एक सवाल प्रश्न कैसा बन जाता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और 2 सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या है। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। ये बहुत ही नोट इम्पोर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब बात करते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या जो होती है इसी को हम बोलते हैं यौगिक संख्या। याद रखना, भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यौगिक संख्या। अब ये यौगिक संख्या जो होती है इसके अंतर्गत देखिए क्या आता है। ऐसी संख्याएं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। 2 से ज़्यादा फैक्टर मतलब भाजक होते हैं। अब इसमें देखिए क्या जाएगी आपकी? सबसे पहले 4 आएगी, 6 8 9 12 14। इस टाइप की बहुत सारी भाज्य संख्या होती हैं। अब असहभाज्य संख्या, इसको कोप्राइम नंबर बोलते हैं। तो ये पेयर्स में होते हैं। 2 या 2 से अधिक वे संख्या जिनमें एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। मतलब इसका HCF कितना होना चाहिए? 1। जिसका HCF 1 होता है वो कहलाती हैं सह अभाज्य संख्या। जैसे 2 और 3, इसका जो HCF रहेगा कितना रहेगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 रहेगा। ठीक है ना? अब इस प्रकार सम और विषम संख्याओं का योग भी अभाज्य संख्या। जैसे एक सम संख्या है 4, दूसरी है प्राइम नंबर 5, तो इसका भी HCF कितना रहेगा? 1। हमेशा सम और विषम संख्या असहभाज्य संख्या होती है, को प्राइम नंबर होता है। तो ये जोड़ा में होती हैं। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q क्या नहीं होना चाहिए? 0। मतलब कहने का ये हुआ कि अंश बटे हर के रूप में जिसको हम लिख सकते हैं वो कहलाती है आपकी परिमेय संख्या। और हर का भी क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब परिमेय संख्या धनात्मक भी होती हैं, ऋणात्मक भी होती हैं। उदाहरण की बात करें इसमें देखिए बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं परिमेय संख्या के। देखते हैं 1/2, ऋण 2/3। 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के बटे हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो ऋण वाली भी और धन वाली भी परिमेय संख्या होती हैं। अपरिमेय संख्या मतलब जिसको हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते। कहने का मतलब ये होता है इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अब इसमें देखिए करणी वाली जितनी संख्या होती है ये सब अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। पाई भी क्या है आपकी? एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर? ये आपकी अपरिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्या है रियल नंबर। तो इसको आप समझने के लिए ऐसा मान सकते हैं कि रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर या जिसको अपन बोलते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर जो होता है वो 2 संख्याओं से मिलकर बना होता है। एक आपका परिमेय संख्या मतलब आपका कौन सा नंबर होता है? रैशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। कहने का मतलब ये हो गया कि रियल नंबर ये पूरा एक बड़ा जो आपका वृत्त है, ये आपका क्या है? रियल नंबर।
इसमें ये आपका क्या हो गया, रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा आपका, इरेशनल। ऐसा मान सकते हैं आप। कहने का मतलब वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय संख्या, कौन सी संख्या, परिमेय संख्या धन अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती हैं। अब वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत देखिए सब कुछ आ जाएगा आपका, रूट वाले नंबर भी आ जाएंगे, p/q वाले नंबर भी आ जाएंगे। तो ये सब आपके क्या होती हैं, रियल नंबर होते हैं। अवास्तविक इमेजिनरी नंबर, अब इमेजिनरी नंबर जो होते हैं जो हम बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं, इसका और क्या नाम है, काल्पनिक, मतलब जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, काल्पनिक संख्याएं भी इसको बोलते हैं। अब ये जो संख्या होती हैं काल्पनिक संख्या, वे संख्या होती है जो वास्तविक नहीं होती, मात्र जिसकी कल्पना की जा सकती है। अब कल्पना किसकी कर सकते हैं, जैसे रूट में ऋण का निशान लगा हुआ है, ये सब आपकी काल्पनिक संख्या होती हैं। ठीक है ना, मीन्स इमेजिनरी नंबर। ठीक है ना, ये आपकी होती है काल्पनिक। इसके बाद आती है रामानुजन संख्या। तो ये सीधा सीधा पूछ लिया जाता है आपसे। तो देखिए रामानुजन संख्या एक पर्टिकुलर संख्या है जिसको हम आप याद कर सकते हैं 1729। 1729 एक रामानुजन संख्या है। रामानुजन संख्या होने का क्या कारण है, इसको हम दो अलग अलग धनात्मक संख्या के घन के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आप कैसे व्यक्त कर सकते हैं ये देखिए, मैं आपको डिसाइड बताता हूँ। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 10 का वर्ग, 10 का घन धन 9 का घन। 10 का घन होता है कितना, 1000, और 9 का कितना होता है घन, 729। इसको जब आप जोड़ेंगे तो क्या निकल कर आएगा आपका 1729। और दूसरा तरीका और है इसको लिखने का, इसको अपन लिख सकते हैं 12 का घन, किसका घन, 12 का घन धन 12 के घन में आप कितने का घन जोड़ दें, 1 का घन। अब 12 का घन कितना होता है, देखिए 12 घन होता है 1728 और 1 का 1। इसको जब आप जोड़ेंगे तो कितना आता है 1729। तो ये कहलाती है रामानुजन संख्या। मतलब रामानुजन संख्या ऐसी लघुत्तम संख्या है जिसे दो अलग अलग धनात्मक संख्याओं के घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। आपको ये याद रखना 1729, और इसके अंकों का योग और याद रख लेना। अंकों का योग कितना होता है, अंकों का योग होता है 9 और 2 11 और 1 12, 12 और 7 19। ठीक है ना, 9 और 2 11 और 1 12, 12 और 7 19, है ना, इस टाइप से। और एक अंक की बात की जाए तो 9 और 1 10, 10 और 0 1 होता है। तो ये आप याद रख लेना, अंकों का योग 19 होता है। क्रमागत संख्याएं, अब क्रमागत संख्याएं मतलब होती हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स जिनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, अंतर 1 हो, क्रमागत संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 10 और 11 ये क्रमागत संख्या, इनके बीच का अंतर 1 है। 15 और 16 ये भी क्रमागत संख्या है। इसमें भी सम क्रमागत संख्या, विषम क्रमागत संख्या है। अब क्रमागत संख्या ये तो आप किसी की क्रमागत संख्या है। अब सम क्रमागत की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, 2 4 6 8, इनका अंतर कितना रहेगा, 2। विषम का क्या रहेगा, विषम में देखिए 1 3 5, इनका अंतर भी 2 रहेगा। ठीक है ना, ये क्रमागत संख्या होती है। मतलब अंतर यदि 1 है तो वो क्रमागत, और सम और विषम में 2 अंतर होता है। अब जुड़वा अभाज्य संख्या, एक और ये बच जाता है आपका टॉपिक, जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर। तो सबको पता है जुड़वा अभाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं का योग जिनके बीच का अंतर 2 हो, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती हैं। मतलब अभाज्य होना चाहिए और अंतर 2 होना चाहिए, जैसे 3 और 5, ये जुड़वा अभाज्य संख्या मतलब ट्विन प्राइम नंबर है। 5 और 7, तो ये भी आपका ट्विन प्राइम नंबर होता है। तो हमने अभी तक क्या देखा,
संख्याओं के प्रकार। अब उस पर आधारित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और प्रश्न देखते हैं। ओके, हमने संख्याएं जो हैं आपकी कितने प्रकार की होती हैं संख्याओं के बारे में देखा था। आपको उन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आपके। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है? अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसके दो फैक्टर होते हैं, ना दो से कम ना दो से ज़्यादा। तो देखिए जीरो तो हो नहीं सकती, एक भी नहीं हो सकती, तो यहाँ पर आ जाएगी आपका उत्तर जो रहेगा क्या हो जाएगा आपका 2। एक ऐसी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो कि समभी है। 2 ही एक ऐसी संख्या है जो समभी है और अभाज्य भी है। पहले का आंसर हो जाएगा 2। अभाज्य संख्या आप जानते हैं इसके दो फैक्टर होते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सम अभाज्य संख्या है? तो सम अभाज्य संख्या कौन सी है, इसमें भी आपका उत्तर हो जाएगा 2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? अब सबसे छोटी और विषम, तो ये क्या हो जाएगी आपकी 3। यदि सम बात करते हैं तो सम में हो जाएगा 2 और विषम की बात करते हैं तो 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सबसे छोटी यौगिक संख्या कौन सी है? अब यौगिक संख्या आया गया, अब आपको पता होना चाहिए कि यौगिक संख्या किसको कहते हैं। तो मैंने अभी जो संख्याओं के प्रकार बताए थे उसमें मैंने बताया था यौगिक संख्या किसे कहते हैं। तो यौगिक संख्या जो होती है उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य। तो बताइए सबसे छोटी यौगिक या भाज्य संख्या कौन सी है? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 4। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है या यौगिक संख्या है। पांचवा देखते हैं, प्रश्न है आपका, निम्न में से जीरो क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जीरो के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्राकृत संख्या, तो जीरो तो प्राकृत संख्या होती नहीं क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 अनंत तक। अभाज्य संख्या, अभाज्य भी नहीं हो सकती क्योंकि जीरो में सभी से भाग लग जाता है। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या इसका सही उत्तर होगा क्योंकि सम संख्या भी नहीं है। सम संख्या क्या होती है? 2 से विभाज्य होती हैं, 2 4 6 8 10 इस टाइप से, है ना। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जीरो क्या है? भाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 22/7 एक परिमेय संख्या है, तो पाई क्या होगी? परिमेय भिन्न ज्ञात करना संभव नहीं, तो याद रखना पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि 22/7 को हम पाई जरूर लिखते हैं लेकिन 22/7 तो परिमेय है लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा जुड़वा अभाज्य संख्या है? अब जुड़वा मतलब ट्विंस, और बात कर रहा है किसकी? अभाज्य संख्या की। तो देखिए 1 और 2, 2 3, 3 5, 5 6। अब आपको ये बताना कौन सा जुड़वा अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो बताइए अभाज्य जुड़वा अभाज्य के लिए हमने क्या कंडीशन बताई थी कि अंतर कितना होना चाहिए? 2। तो 1 और 2 के बीच में क्या अंतर 2 है? नहीं है, तो ये तो ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। 2 और 3 के बीच में क्या जुड़वा अभाज्य हो सकती है? नहीं, अंतर 1 है। 3 और 5 ये दोनों अभाज्य भी हैं और अंतर भी 2 है, और 5 और 6 में अंतर 2 नहीं है। तो अंतर के आधार पर आप बता सकते हैं कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 से 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? अब देखिए क्वेश्चन और क्वेश्चन में दोनों में क्या अंतर है? 1 से 25 तक और 1 से 25 के बीच, इसमें 1 और 25 भी शामिल रहेगा। इसमें 1 और 25 के बीच की संख्याओं की बात कर रहा है। तो बताइए 1 से जब आप गिनती लिखेंगे तो क्या आएगा आपका? इस टाइप के नंबर आएंगे। ओके, अब इसमें से आपको क्या निकालना है? अभाज्य। अभाज्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ये 18 हो गया, ये 19 20 21 22 23 24 और ये 25। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ऐसा आपको एग्जाम में नहीं करना, ठीक है ना। ये तो सिर्फ अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो बताइए अभाज्य संख्या क्या होती है जिसके दो फैक्टर होते हैं? तो यहाँ से शुरू हो जाएंगे 2, इसके बाद 3 5
7, 11, 13, 17, 19 और 23। तो कुल मिला के संख्या आएंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आपका आंसर सही हो जाएगा 9। 1 से 25 के बीच में 9 अभाज्य संख्याएं हैं। अब क्वेश्चन है 1 से 25 के बीच में कुल अभाज्य संख्याएं, तो बताइए इसमें क्या आंसर आएगा। इसका भी आंसर आएगा आपका 9, क्योंकि एक तो इस अभाज्य संख्या है नहीं, 25 भी नहीं, तो दोनों तरीके का आंसर आपका 9 ही आएगा। अब एक अंकीय कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। एक अंकीय पहले हम लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लिखेंगे 2 अंक हो जाएंगे। अब कुल अभाज्य तो देखिए एक तो हो गया 2, 3, 5, 7, तो कुल मिला के कितनी हो जाएंगी 1, 2, 3, 4, तो 4 आपकी कुल अभाज्य संख्याएं होंगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, देखिए 1, 2, 3 के बारे में कि 1, 2, 3 जो है आपके वो आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट, एक ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। एक ना तो भाज्य है और एक ना ही अभाज्य। तो एक क्या है, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। क्लियर। इसके साथ एक भाज्य, ठीक है। अब हम बात करते हैं दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ये तो क्लियर हो गया आपको कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और 2 ऐसी अकेली सम संख्या है जो अभाज्य भी है, मतलब सम भी है और अभाज्य भी है। 2 के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट है। 3 के बारे में देखिए 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। तो विषम की बात करें तो 3 और सम की बात करें तो 2। ओके, और ये मेरे चैनल का नाम है तो ये भी याद रख लेना, राजेश पटेल #247 अड्डा 247। क्लियर। सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना। थैंक यू। तो नंबर सिस्टम की नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे।